हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो बेसिक था उसको मैंने बोला था कि मैं 2-3 पार्ट्स में डालूंगी क्योंकि उसमें सारे फॉर्मूलेज हैं। तो आप एक साथ तो वैसे भी सारे फॉर्मूलेज लर्न नहीं कर पाएंगे, तो मैं एक्सरसाइज के थ्रू आपके सारे फॉर्मूलेज को एक साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो मैंने उसमें पार्ट 1 में एक्सरसाइज 8.1 में जितने क्वेश्चंस हैं जो फॉर्मूले से बनेंगे वो फॉर्मूलाज मैंने आपके पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस पे क्या लिखा है देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसपे राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है। मैंने पहले ही बेसिक में एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ा सा मैं रिविजन करा देती हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक स्टडी है, किसकी स्टडी है, साइड्स एंड एंगल्स के बारे में। जो हम मेजरमेंट करते हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री। अब इसी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ट्राई मतलब 3 होता है और 3 साइड्स तो सिर्फ किस पे होते हैं, ट्राइंगल पे होते हैं। अब ये ट्राइंगल में भी हमको बहुत सारे टाइप्स पता है ट्राइंगल के चैप्टर के बेसिस पे देखे तो, बट अभी हमको जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है वो याद रखना है कि वो हमेशा किस ट्राइंगल के बारे में हम बात करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, जिसमें वन एंगल कितने डिग्री का होता है, 90, एंड अदर 2 एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं, और उस एक्यूट एंगल को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पर, थीटा से। क्लियर। तो अब इसको देखिए क्या लिखा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल कहां पर है बोल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बी पर है। एक ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल ट्राइंगल बी पर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर लाइन से बनता है, तो हमने यहाँ पे रख दिया बी को। अब बी के बाद ए एंड सी कहीं भी आ सकते हैं, आपको जहां लेना आप ले सकते हैं, तो मैं रख रही हूँ ए बी एंड सी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया है कि वन एंगल 90 होता है, अदर 2 एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं। यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है वो समझिए। ए बी का वैल्यू दिया है 24, ए बी का वैल्यू क्या दिया है 24 सेंटीमीटर। बीसी की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, तो देखिए यहाँ पे हमको रेशियोज निकालने हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, जिसमें आपको साइन ए कॉस ए निकालना है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, साइन ए निकालने बोल रहा है, मतलब बेसिकली बी को तो आपको क्या बता दिया 90 बता दिया, और किसकी बात कर रहा है, ए की। तो ध्यान रखिएगा, ए वाले को ही क्या समझेंगे हम, थीटा। ए वाले को ही क्या यहाँ पे समझेंगे हम, थीटा। और थीटा के सामने जो भी होता है, देखने में आपको अभी क्या लग रहा है बताओ, कि ये 90 है तो ये सामने वाला तो हाइपोटेनस हमेशा रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, 90 के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस है। बट 3 चीजें होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम में हमको पता है। तो पी और बी वैरी करते हैं, पी और बी चेंज हो जाते हैं, किसको देखते हुए, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो को देखते हुए। तो मैंने आपको पढ़ाया था ना, साइन थीटा, थीटा के जगह पर ही क्या लिखा है बताओ, एंगल ए लिखा है, मतलब ए पे एंगल क्या बनाना पड़ेगा, थीटा। अगर यहाँ थीटा बन गया है तो थीटा के सामने वाले साइड को हमेशा आपको परपेंडिकुलर कंसीडर करना है। क्लियर, थीटा के सामने वाले साइड को हमेशा परपेंडिकुलर, जो बच गया है वो कैसे कंसीडर होगा, बेस की तरह। तो अब ये ट्राइंगल कंप्लीट हुआ है, ट्राइंगल में जो भी वैल्यूज थी हमने लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे चारों रेशियोज का, और इसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे। बहुत सिंपल है। चलिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में साइन ए निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला मैंने बताया था, ए लिखा है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। परपेंडिकुलर अभी तो फिलहाल ये नहीं है, ये हमको पता था, परपेंडिकुलर बाई, ये P होता है, ये B होता है और ये H होता है, तो परपेंडिकुलर बाई क्या आता है, हाइपोटेनस। अब ऐसे कंपेयर मत करिएगा कि ये P है और ये H है। अभी यहाँ पे एंगल क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है। वहां पे जब मैंने बेसिक पढ़ाया था तो मैंने थीटा यहाँ दिया था, तो थीटा के सामने वाला साइड वहां क्या बनना था, P बनना था, और यहाँ पर थीटा मैंने यहाँ लगाया, इसलिए थीटा के सामने वाले को इस बार मैंने यहाँ P बनाया और यहाँ पर B बनाया। क्लियर, तो P बाई क्या हो गया, H हो गया। P का वैल्यू डालो, क्या दिया है, P क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। H की वैल्यू, अब देखिए H तो हमारे पास है नहीं, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, 24/7 से हमको किसको फाइंड करना पड़ेगा, H को। और राइट एंगल ट्राइंगल में H निकालने का फॉर्मूला कहाँ से पता चला है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत टाइम से आप पढ़ रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे ही एप्लीकेबल होता है, और वहां से हम ये तीनों
वर्ड्स में जो भी आप ये तीनों जो भी बचेगा आपका, उससे हम वैल्यू वो निकालते हैं। जैसे कि बी, एच और पी में जो बच जाएगा उसको हम एक निकालेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोलता है पी पाइथागोरस का, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीनों साइड्स में किसी एक साइड्स की वैल्यू ही हमेशा पाइथागोरस से निकालते हैं अपन, ठीक है। तो एच क्या दिख रहा है यहाँ पर हमारे इसके अकॉर्डिंग, एच क्या दिख रहा है हमको, कुछ भी नहीं, तो एच का स्क्वायर एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या दिख रहा है यहाँ पर 24 का स्क्वायर। निकालिए 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर पता नहीं है, 24 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ पर 9 10 70 576। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू, प्लस कर लीजिए इसमें 49, तो ये होगा 15, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11 प्लस 1 12, ये होगा 625। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि 625 किसका स्क्वायर रूट है 25 का, तो 25 का स्क्वायर कर दिए तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 25 स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे स्क्वायर कैंसिल आउट होता नहीं है, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, दोनों साइड रूट लगाते हैं। सबको पता है रूट के सामने क्या आता है प्लस माइनस 25। इसमें भी h की वैल्यू एक प्लस 25 आती है और h की वैल्यू एक माइनस रूट 25 आती है। साइड्स की वैल्यू को हम किसमें लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इसीलिए क्या करते हैं टीचर्स डायरेक्टली h की वैल्यू, अभी मैंने क्या लिखाया था बताओ, इसके बाद h की स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर लिखाया था, तो इसको हटाकर h की वैल्यू सीधा क्या लिख देते हैं 25, ठीक है। इतना डीप में नहीं जाना है। बाकी h की वैल्यू आप क्या लेंगे सीधा अभी यहाँ पर 25, क्लियर। तो अब हमको पता चल गया h कितना आ गया 25, तो यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर बस। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आई 7/25। अब क्या निकालेंगे, कॉस ए निकालेंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पी की जगह अगर मैं क्या बना दूं बी बाय एच, एज इट इज लिखा है तो ये बन जाएगा कॉस का फॉर्मूला। बी का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है आपको, देख लो बेस कितना दिख रहा है यहाँ पर, अच्छा थोड़ा गलत, हाँ ठीक है, बेस कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर 24, तो ये हो गया 24 एंड एच आपको कितना दिख रहा है, कितना लाया हमने अभी 25, तो ये हो गया आपका कॉस ए का, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड पार्ट बनाने के लिए साइन किसी भी रेशियो के बगल में थीटा होता है, उस थीटा की जगह पर क्या एंगल लिखा होगा उसके बेसिस पे हमारा डायग्राम बनता है। मेन जो है वो डायग्राम अगर आपका सही बन गया तो आप क्वेश्चन सही ही अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ईजी है और सॉल्यूशन में कुछ होता नहीं है ज्यादा, बस पुट बस करना रहता है। अगर कोई वैल्यू रिड्यूस हो सकती है मतलब कट सकता है किसी टेबल से तो काटते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्टली जो दिया रहता है फ्रैक्शन वो आंसर बन जाता है। अब यहाँ पर दिख रहा है क्या साइन सी, सी दे दिया है, अब मतलब मुझे क्या करना आप बताइए। पहले ए दिया था तो मैं थीटा कहाँ बनाई थी ए पर, अब मुझे थीटा क्या दिया हुआ बताइए, थीटा के जगह पर साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, थीटा के जगह पर क्या दिया है सी दिया है, मतलब अब मुझे सी पे क्या बनाना पड़ेगा थीटा, तो मैं इस थीटा को क्या करूंगी हटा दूंगी, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम, थीटा के सामने जो होता है साइड, थीटा से जुड़े हुए ये दो साइड है तो बचा कौन सा साइड, यही साइड हुआ सामने वाला साइड। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर मानते हैं, जैसे यहाँ पे जब थीटा था तो ये परपेंडिकुलर था, अब थीटा यहाँ पर है तो ये जो बेस है वो अब कैसे काम करेगा हमारा पी की तरह, और ये जो पी था वो अब कैसे काम करेगा बेस की तरह। कौन नहीं बदलता, हाइपोटेनियस। क्यों नहीं बदलता, क्योंकि 90 के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनियस ही होता है, क्लियर है, ठीक। अब क्या करेंगे तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, सब तो है हमारे पास, साइन है साइन का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, पी बाय एच ही रहेगा। पी का वैल्यू अब क्या हो गया है, पी हमारा 24 हो गया है और हाइपोटेनस हमारा कितना निकाला हमने 25, ये आंसर बन गया। देखो ये अगर ये डिविजिबल होता तो मैं इसको और रिड्यूस करती, पर ये हो नहीं सकता इसलिए फाइनल आंसर विल बी दिस, ठीक है। लास्ट आपका क्या बचा, कॉस सी, कॉस सी का फॉर्मूला पी की जगह क्या लिखना है बी बनाना है, एच, बी का वैल्यू बेस क्या हो गया अब हमारा बताओ 7 हो गया, तो ये हो गया 7/25 आंसर,
क्लियर। तो हमने चारों को क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। बस इस तरीके से बनेगा। सिर्फ ध्यान रखना है कि आपका ट्राइंगल सही बने। ट्राइंगल में हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो सीधा दिख रहा है वो P हो, जो ऐसा हॉरिजॉन्टल दिख रहा है वो B हो, और जो स्लेंट वे में दिख रहा है वो H हो। ऐसा हो जरूरी नहीं है। हाँ, 90 के सामने वाला स्लेंट वे में ही रहता है तो वो तो H ही रहेगा, बट P और H वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन एंगल्स। एंगल्स क्या दिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि थीटा हमको कहाँ बनाना है, और उसके बेसिस पे ही डिपेंड करता है कि P और H कहाँ जाएंगे। क्लियर। कहीं पर डाउट हो तो बताइएगा। थैंक यू।